क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन एमबीटी ने एक इत्तला मिलने पर ये गांधी हॉस्पिटल पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके जमाल कॉलोनी की रहने वाली एक 14 साल लड़की का नाम सादिया माहिन बताया जा रहा है। लड़की तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में जेर तालीम थी और ये लड़की वहां रात का डिनर करने के बाद अचानक नीचे गिर गई। जैसे ही इत्तला लड़की के माँ बाप को मिली, लड़की के माँ बाप ने गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को लेकर फिरे, लेकिन किसी ने भी इस लड़की को एडमिट नहीं किया। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल भी लेकर गए, वहां पर कुछ पैसे भी खर्च किए। इसके बाद ये गांधी हॉस्पिटल लेकर आए। अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में डॉक्टरों ने बता दिया, डॉक्टरों ने इस लड़की को मुर्दा करार दिया। अब नाजरीन, हम आपको ये बताना चाहेंगे, पब्लिक जिसे वोट डालकर एमएलए और कॉर्पोरेटर बनाई है, ये काम उन लोगों का है, लेकिन अमजदुल्ला खान खालिद ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पहुंचकर तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको और कितने भाई वगैरह हैं? भाया 3 है। हम एक मुक्का है, बड़ा भाई मेरा, छोटा भाई एक है, साथ में 2 बहना है। 2 बहना भी कहाँ हैं आपको लोग? कहाँ बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअली मैं फ़िलहाल जो हूँ गांधी हॉस्पिटल के मार्चरी में हूँ। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया आज सुबह। जैसा ही इत्तला मिली कि एक ज़हीराबाद जमाल कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की सादिया माहिम 14 साल जिसकी उम्र है, ये उनके वालिद है शेख आसिफ, उनके वालिद है, और ये लड़की की वालिदा है, ये लड़की की दादी है। ये लड़की जो है हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल में टिमरिस के बुचिनल्ली ज़हीराबाद मंडल बुचिनल्ली के स्टूडेंट है ये। और कल रात में जो है ये लड़की डिनर करने के बाद में गिर गई। 2 घंटे के बाद में जो है वो लड़की के वालिद को इत्तला हुआ, तो इमीडिएट पहले ये लोग ज़हीराबाद हॉस्पिटल गए। वहाँ पर नहीं लिए, वहाँ पर ज़हीराबाद हॉस्पिटल में लड़की को नहीं बहुत सीरियस केस है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ बोले। फिर ये लोग संगारेड्डी लेके आए। फिर संगारेड्डी में भी बोले हम नहीं लेते, बच्ची सीरियस है बोल के, तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, नू कुछ पैसे भी खर्चा किए। फिर बाद में जो है गांधी हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ लाने के बाद में बच्ची जो है मर गई, 14 साल की। ये जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, रेसिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक कई लड़के लड़कियों के इंतकाल होते जा रहे हैं, कहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से या कहीं कुछ वजह से। और तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल में भी ये मैं समझता हूँ दूसरा या तीसरा वाक़या है। और आज से पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए थे, लेकिन इसकी कोई सही तहकीक़ात नहीं की गई। एक आध बराए नाम एक आध प्रिंसिपल को या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को सस्पेंड करते, उसके बाद में ये फाइल क्लोज हो जाती। अब आप बताइए, एक जवान बच्ची 14 साल की, इनके वालिद है बेचारे, इनके वालदा है, ये गमज़दा ख़ानदान है, और अभी तक भी इनसे कोई गवर्नमेंट का हाई लेवल ऑफिसर, कलेक्टर बोलिए या सुप्रीडेंट बोलिए, इनसे कांटेक्ट में नहीं आया अभी तक भी। अगर कोई वो दलित की बच्ची मरना था या कोई SC ST की बच्ची मरना था, पूरे मिनिस्टरों की लाइन लग जाती थी गांधी हॉस्पिटल में। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या औकात है, बताना चाह रहा हूँ कि 2 पैसे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पर। अब हमारे चेयरमैन साहब हैं फ़हीम कुरैशी साहब, हालांकि वो बहुत ही हरकियाती शख्सियत है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन रहने के बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रही। टिमरिस में तो ये बड़े लम्हे फ़िक्र है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसकी बेहतरीन तरीके से तहकीक़ात की जाए। जो लेडीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स रहते हैं, लफ्ज़ ऑल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो है
ये इसकी तहकीक़ा यानी एवरी मंथ मेडिकल टेस्ट होता उसका, और उसमें पूरे सीसीटीवी कैमरास रहते। और बड़े हैरत की बात है, मैं अभी जब पुलिस वालों से भी बात किया, ये चिरागपल्ली पीएस में चिरागपल्ली में केस रजिस्टर हुआ, तो मैं पुलिस वालों से पूछा तो बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा। मैं प्रिंसिपल से पूछा तो बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा। आज से कुछ दिन पहले बड़े बाबुलंद दावे करे रेवंत रेड्डी साहब कि हम जो है रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसा खाना दे रहे हैं, वैसा खाना दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, पूरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। ये आखिर सीसीटीवी कैमरा पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा करते, तो क्या कर रहा हमारा गवर्नमेंट, क्या कर रही बताइए, टिमरिस का स्टाफ क्या कर रहा बताइए। एक आईपीएस ऑफिसर को इसके सेक्रेटरी डाले, वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बड़े अफसोस की बात है कि लड़की का इंतकाल होके 10 घंटे होने को आ रहा है। ना तो मुकामी एमएलए जहीराबाद आए यहाँ पर, ना मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पता है, ना हमारे चेयरमैन साहब का पता है, ना हमारे सेक्रेटरी टिमरिस उनका पता है। कोई सीनियर ऑफिसर आके माँ बाप से कम मिलना तो सही, क्या बात तो करना ना वो लोग। तो बहरहाल इनके वालिद है, क्या एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ आपको कभी तला हुई पकड़ बात जी बोलिए। 10 बजे कल आपको कितने बजे फ़ोन आया? 10 मिनट कम 10 बजे आया। क्या बोल के आया फ़ोन? ऐसा बच्ची गिर गई आपकी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेके आई, जाके मिलो बोल के आया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ियों से गिरी, सीढ़ियों से गिरी, और आप लोग बोल रहे हैं बच्ची के जिस्म पे दूसरे निशानात भी है बोल के। पूरा ऐसा खून, पूरा सिरकू और जो है ना कानों में से खून जा रहा था बच्ची की। मेरी हाँ। बहुत बेहिसाब मारा लगे ऐसा था। नहीं, सीढ़ी पे से गिरी तो इतने मारा कैसा लगता है? अल्लाह को मालूम, हमारा वहाँ का कुछ भी हम देखे नहीं करे नहीं। अब हमको तो ये तल्ला दे रहे ऐसा हुआ बोल के। आप जब जहीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो बच्ची का इलाज नहीं करे? नहीं करे, जब फौरी संगाड़ी लीजिए बोल के बोले, संगाड़ी संगारेड्डी गए भी तो नहीं करे माँ इलाज, भी नहीं करे। फिर हम प्राइवेट में बताए, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल गए आप? वो क्या है, वो हमारे निकोटा है पूरे। हाँ, 25-30 हजार रुपए वहाँ लग गए। अब उतने थे मगर पैसे उतने खर्चा करके फिर अब उन्हें हर रोज के 30 हजार रुपए लगते, हम यहाँ को ला लिए, गांधी को लेके हाँ, आए। वो लोग बोले यहाँ को लीजिए, अगर पैसे नहीं है। अगर सही इलाज होता तो बच्ची बच जाती सर, मेरी बच्ची बच जाती। लापरवाही हुई, लापरवाही, पूरी लापरवाही। 8 बजे, 8:15 आप बजे क्या होना बच्ची को? चाचा बोलिए। उनको बच्ची 8:15 बजे गिरी। हाँ, 8:15 बजे गिरी तो बच्ची को लाए सरकार दाखने को 9:30 बजे। 9:30 बजे लाए, 1.5 घंटा तड़पते रही बच्ची। 1.5 घंटा तड़पते रही, और एम्बुलेंस उन लोग क्या करे, टीचर एम्बुलेंस आए तक वो बच्ची को छीने उन लोग। एम्बुलेंस आई बात थी, एम्बुलेंस आई बात लेके बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के जब सरकारी को ले आना, और हमको इतला भी नहीं दिए ऐसा बच्ची तुम्हारे को मार लगी गिरी बोल को, इतला भी नहीं दिए। और सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे ले बाद 9:48 पे हमारे भाई को कॉल आया, ऐसा तुम्हारी बच्ची को ऐसा मार लगा जल्दी आओ बोल के बोले, खाली इतना बोले। तो हम लोग गए, कहता कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे बच्ची को, डाल रहे तो क्या हुआ बोले तो सीरियस है। वहाँ के इमरजेंसी का जो रहते डॉक्टर सुनो बोले सीरियस है, जल्द से जल्द कितना हो सके उतना जल्दी लिख जाके इलाज करो बच्ची का, सीरियस मैटर है बोल के बोले। यहाँ से संगारेड्डी पुराना बच्ची को ऐसा फिट्स आने होता उसका, और उसमें पूरे सीसीटीवी कैमरास रहते। और बड़े हैरत की बात है, मैं अभी जब पुलिस वालों से भी बात किया, ये चिरागपल्ली पीएस में चिरागपल्ली में केस रजिस्टर हुआ, तो मैं पुलिस वालों से पूछा तो बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा। मैं प्रिंसिपल से पूछा तो बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा। आज से कुछ दिन पहले बड़े बाबुलंद दावे करे रेवंत रेड्डी साहब कि हम जो है रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसा खाना दे रहे हैं, वैसा खाना दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, पूरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। ये आखिर सीसीटीवी कैमरा पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा करते, तो क्या कर रहा हमारा गवर्नमेंट, क्या कर रही बताइए, टिमरिस का स्टाफ क्या कर रहा बताइए। एक आईपीएस ऑफिसर को इसके सेक्रेटरी डाले, वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बड़े अफसोस की बात है कि लड़की का इंतकाल होके 10 घंटे होने को आ रहा है। ना तो मुकामी एमएलए जहीराबाद आए यहाँ पर, ना मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पता है, ना हमारे चेयरमैन साहब का पता है, ना हमारे सेक्रेटरी टिमरिस उनका पता है। कोई सीनियर ऑफिसर आके माँ बाप से कम मिलना तो सही, क्या बात तो करना ना वो लोग। तो बहरहाल इनके वालिद है, क्या एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ आपको कभी तला हुई पकड़ बात जी बोलिए। 10 बजे कल
कल आपको कितने बजे फोन आया? 10 मिनट कम 10 बजे आया। क्या बोल के आया फोन? ऐसा बच्ची गिर गई आपकी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेके आई, जाके मिलो बोल के आया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ियों से गिरी, सीढ़ियों से गिरी और आप लोग बोल रहे हैं बच्ची के जिस्म पे दूसरे निशानात भी है बोल के। पूरा ऐसा खून, पूरा सिरकू और जो है ना कानों में से खून जा रहा था बच्ची की। मेरी हाँ। बहुत बेहिसाब मारा लगे ऐसा था। नहीं, सीढ़ी पे से गिरी तो इतने मारा कैसा लगता है? वो हल्ला को मालूम, हमारा वहाँ का कुछ भी हम देखे नहीं करे नहीं। अब हमको तो ये तल्ला दे रहे ऐसा हुआ बोल के। आप जब जहीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो बच्ची का इलाज नहीं करे? नहीं करे, जब फौरी संगाड़ी लीजिए बोल के बोले, संगाड़ी संगारेड्डी गए भी तो नहीं करे वहाँ इलाज? भी नहीं करे। फिर हम प्राइवेट में बताए, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल गए आप? वो क्या वो हमारे निकोटा है पूरे। हाँ, 25-30 हजार रुपए वहाँ लग गए। अब उतने थे मगर पैसे उतने खर्चा करके फिर अब उन्हें हर रोज के 30 हजार रुपए लगते, हम यहाँ को ला लिए। गांधी को लेके हाँ, आए। उन लोग बोले यहाँ को लीजिए, अगर पैसे नहीं है। अगर सही इलाज होता तो बच्ची बच जाती थी ना? बच जाती मेरी बच्ची बच जाती। लापरवाही हुई। लापरवाही हुई, लापरवाही। 8 बजे, 8:15 आप बजे क्या होना बच्ची को? चाचा बोलिए। उनको बच्ची 8:15 बजे गिरी। हाँ। 8:15 बजे गिरी तो बच्ची को लाए सरकार दाखने को 9:30 बजे। 9:30 बजे लाए, 1.5 घंटा तड़पते रही बच्ची। 1.5 घंटा तड़पते रही और एम्बुलेंस उन लोग क्या करे, टीचर एम्बुलेंस आए तक वो बच्ची को छीए नहीं उन लोग। एम्बुलेंस आई बात थी, एम्बुलेंस आई बात लेके बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के जब सरकारी को ले आना, और हमको इतला भी नहीं दिए ऐसा बच्ची तुम्हारे को मार लगी गिरी बोल को, इतला भी नहीं दिए। और सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे ले बाद 9:48 पे हमारे भाई को कॉल आया, ऐसा तुम्हारी बच्ची को ऐसा मार लगा, जल्दी आओ बोल के बोले। खाली इतना बोले तो हम लोग गए, कहते कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे बच्ची को, डाल रहे तो क्या हुआ बोले तो सीरियस है। वहाँ के इमरजेंसी के जो रहते डॉक्टर सुनो बोले सीरियस है, जल्द से जल्द कितना हो सके उतना जल्दी लिख जाके इलाज करो बच्ची का, सीरियस मैटर है बोल को बोले। यहाँ से संगारेड्डी पुराना बच्ची को ऐसा फिट्स आने का नहीं कोई कुछ नहीं, बच्ची मेरी अच्छी बच्ची तंदुरुस्त है। 4 जुम्मे के मेरी दिन बच्ची को जुम्मे के दिन लेके जाके छोड़ी, तंदुरुस्त बच्ची है मेरी। कुछ नहीं हुआ था उसको, ऐसा कोई बुखार पुरानी कोई बीमारी नहीं, वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं थी, तंदुरुस्त थी मेरी बच्ची। बुखार तक नहीं था मेरी बच्ची को। क्या जी, मेरी बच्ची को बुखार तक भी नहीं था जी। मैं वो 2 महीने से दशहरे के हॉलीडेज के जब से नहीं लेके आई थी बच्ची को, ज्यादा दिन हो गए बोल के लेके आई थी घर को। फिर जुम्मा के दिन उनके वालिद साहब ले जाके छोड़ दे के आए। हफ्ते के दिन नहीं, ये ऐसा हो गया शाम आप लोग छोड़े तो 24 घंटे में हो गया। जुम्मा के दिन 12 बजे छोड़ के आए उन्होंने। 12 एग्जाम है बोल के टीचर के कॉल आ रहे थे तो छोड़ दे के आई। बहरहाल देखिए, जिसकी मासूम बच्ची गई उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। इंसाफ दिलाओ मेरी बच्ची के वास्ते, मेरी बच्ची के वास्ते इंसाफ होना मेरे को। मेरे छोटे छोटे 5-6 बच्चियां हैं मेरे को, 6 लड़कियां हैं। लड़की बड़ी थी ये बच्ची बड़ी थी मेरी, 14 साल की लड़की थी मेरी 9th क्लास में। हम क्या उम्मीद रखे बैठे थे, हमारी बड़ी बच्ची, हमारे खुशियां पूरे ये हो गए। हम मेरे शौहर तरकारी का कारोबार, बड़ा वाकया हुआ कल रात से लेके अब तक आपका नहीं कोई लीडर वगैरह कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है अब तक। खाली वहाँ के मुकामी एमएलए या कोई भी नहीं। प्रिंसिपल मैडम भी अब सुबह में आए, उन्होंने भी कौन बनता उनका सुबह में है, खाली सुबह में आए प्रिंसिपल मैडम भी स्कूल से। देखिए, ऐसा ही होता है जब कोई मुसलमानों के साथ ऐसा हादसा होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहो, बीआरएस की रहो या कांग्रेस की रहो, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे खुद कोई लीडर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। अगर वही कोई दलित की लड़की या SC ST की लड़की के साथ ऐसा कोई रेसिडेंशियल स्कूल में होना था, TV 9 की जीनत बन जाती थी और आपके पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ आती, पूरे लीडरा मिनिस्टरा लेडी मिनिस्टर आ जाते, बच्ची का मामला है बोल के मिनिस्टर्स आ जाते, MLA MPs आ जाते। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में जब ये लीडर आते ना, आपका ने जहीराबाद का MLA अगर आएगा तो गला पकड़ के पूछो उससे कि वाक़या पेश आया था, तू कहीं को नहीं आया हमारे कने बोल के। तो जो भी कांग्रेस के रहो BRS के रहो, मौत यानी जान सबकी जान है। मासूम बच्ची है। मैं क्यों आया, मेरी तड़प है, मेरी बच्ची समझ के आया मैं यहाँ पर। मैं दोबारा हुकूमत से इसको इमीडिएटली CID इंक्वायरी को देना चाहिए। लोकल पुलिस इसकी सही इंक्वायरी नहीं कर सकती। वहाँ पर CCTV कैमरे क्यों नहीं लगे हुए हैं? पहला सवाल, वो कौन जिम्मेदार है? CCTV का मेंटेनेंस कर रहा हो बोल के कौन पैसे खा रहा हो? उसको पहले जेल को भेजो, उसको मर्डर केस में डालो उसको साले को। तो बहरहाल हमारा मुतालिबा है, मैं मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से इसकी सख्ती से निंदा करता हूँ
और इसका सिटिंग हाई कोर्ट के जज से या सीआईडी से इसकी तहकीकात करवानी चाहिए और इनके माँ बाप को कम से कम 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए, क्योंकि जान तो हम नहीं दिला सकते, कम से कम इनके घर में अगर कोई और जो पढ़े लिखे उनको सरकारी नौकरी मिल सकती तो उनको सरकारी नौकरी भी देना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बात। 21 డిసెంబర్ 2024 తారీఖు రోజు దురదృష్టవశాతం మన దగ్గర టిమ్రీస్ బూచ్నల్లి స్కూల్లో ఒక 9th క్లాస్ పాప, ఆమె పేరు సాదియా మాహిం గారు, దురదృష్టవశాతం స్టేర్స్ మీద నుంచి పడిపోయి తలకు బాగా దెబ్బ తగిలిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దాన్ని చూసుకొని ఇమీడియట్గా స్కూల్ వాళ్ళు కూడా పేరెంట్స్కి ఒక 1 అవర్ టైం తీసుకొని ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. రెండోది సంగారెడ్డి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ నుంచి ట్రీట్మెంట్ కొంచెం ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా చేసి ఇంకా కొంచెం వాళ్ళకు సుపీరియర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉందని అర్జెంట్గా గాంధీ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది. కాకపోతే ఈరోజు దాన్ని చూసుకొని వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా కానీ మనకు పాప ఎక్స్పైర్ అయిపోవడం చాలా బాధాకరం. అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. చూస్తే మనకు ఆసిఫ్ గారి పాప, అతనికి 6 మంది ఆడపిల్లలే ఉన్నారు. సో అతను కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందిలో కూడా ఉంటే కూడా దాన్ని చూసుకొని మేము అందరం అంజదుల్లా ఖాన్ గారు కానీ మళ్ళీ ఇందాక మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఉండే పొద్దున్నుంచి డిపార్ట్మెంట్కి మాట్లాడి మంత్రి గారికి మాట్లాడడం, దామోదర్ రాజనరసింహ గారికి, అలాగే మన ఫహీం ఖురేషి గారు మన టిమ్రీస్ చైర్మన్ గారికి మాట్లాడడం, సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సెక్రటరీ గారికి ఇక్బాల్ గారికి కూడా మాట్లాడడం, అందరికీ మాట్లాడినందుకు ఈరోజు దీనికి ఏమన్నా వాళ్ళకు సహకరించాలి, ఇట్లాంటి కఠినమైన సమయంలో వాళ్ళకు ఏమైనా ఉపశమనం జరగాలని మాట్లాడితే ఇప్పుడు లాస్ట్కి కలెక్టర్ గారు కూడా డైరెక్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరికైనా ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ అని ప్రామిస్ చేశారు. రెండోది వాళ్ళకు ఒక 2 BHK వాళ్ళకు ఇల్లు కూడా లేదు, అందరూ ఆడపిల్లలే ఉన్నారు 6 మంది. దాంట్లో ఒక పాప ఇప్పుడు చనిపోవడం జరిగింది, పెద్ద పాప, ఇతనే ఆసిఫ్ భాయ్. సో వాళ్ళకు ఒక చిన్న హెల్ప్ లాగా గవర్నమెంట్ మనం మాట్లాడితే వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక 2 BHK ఇల్లు అండ్ కంపల్సరీగా వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఒక జాబ్ ఇస్తా అన్నారు. తర్వాత మనకు గవర్నమెంట్ తరఫున ఇంకా మేము మాట్లాడుతున్నాం, ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కూడా మనకు మంత్రి గారు కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఎంపీ గారు కూడా మాట్లాడాము. అతను కూడా ఏమైనా ఏ ప్రొసీజర్ ఉందో దాని ప్రకారం చేపిస్తాను కానీ హామీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. लड़की सादिया माहिम जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया कल रात में, ये टिम्रीस बूचनल्ली जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर इनकी लड़की जो है पिछले 4 साल से पढ़ रही थी। फ्राइडे के दिन ये ले जाकर छोड़े, बड़ी हेल्थी लड़की थी, अचानक से उसका इंतकाल हो गया। ये वाक़या 8 बजे लड़की गिरी और इनको पता चला 9:32 को, और पहले ज़हीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए, फिर वहाँ से संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर वहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। ये बेचारे 30,000 रुपये अपने जेब से दिए। फिर यहाँ से लड़की को गांधी हॉस्पिटल लेकर गए, तो सुबह 4 बजे लड़की का देहांत हो गया और सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद से वो लड़की को फिर यहाँ लाए। अभी कुछ ही देर में जो है नमाज जनाजा के बाद में उसकी तदफीन होगी। सबसे पहले तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं काम कर रहे हैं, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। जबकि ऑलरेडी टिम्रीस में जो है एक बड़ा बजट है जो सीसीटीवी कैमरास के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है। मैं हमारे चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब से मुतालिबा करता हूँ कि आप पर्सनली आइए वहाँ पर, वो स्कूल को आके मायना करिए। वक्ती तौर पर किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को डिसमिस कर देना, एक नौकरी दे देना, ये मतलब नहीं है। तो अभी बड़ी 1 घंटे से हमारे मुकामी एमएलए मानिक राव और BRS पार्टी या हमारे तनवीरुद्दीन साहब, हमारे फरीदुद्दीन साहब साबिक़ा मिनिस्टर के लड़के हैं, आप भी फार्मर चेयरमैन, मौजूदा कांग्रेस के लीडर है ज़हीराबाद के। तो ये भी तकरीबन 2 घंटे से हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए थे। कलेक्टर से बात हुई और बाज़ाफ्ता मैं समझता हूँ पहली मरतबा ऐसा रिटर्न एश्योरेंस लिया गया है। तो ये रिटर्न एश्योरेंस नहीं तो वरना आते ऑफिसर्स बोलते चले जाते, इनकी अहलिया को जो है कंपेंशनट, इनकी अहलिया को कंट्रैक्ट बेसिस पे टिम्रीस में नौकरी या नहीं तो किसी दूसरे दफ्तर में
दिलाने का एश्योरेंस दिए हैं। और 2 BHK, क्योंकि इनके पास घर नहीं है, 6 लड़कियां हैं बेचारों को, तो एक 2 BHK इनको देने का भी वादा किया गया है। और हमारे तनवीर भाई की तरफ से ये बोले हैं कि मैं मिनिस्टर से भी बात करूंगा, CM लेवल पे भी हम बात करके एक्स ग्रेशिया जो देते 2 लाख 3 लाख रुपए कुछ आता वो भी दिलाने का वादा किया गया है। इंशाल्लाह लड़की तो हम आपकी ला नहीं सकते, लेकिन ये कुछ कोशिश थी, आइंदा ऐसा किसी दूसरी लड़कियों के साथ नहीं होना। आज से कुछ दिन पहले नारायणपेट में भी एक ऐसा वाकया पेश आया था कि एक लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई थी टिमरिस की। तो मैं जब मुतालिबा किया था कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन रहता, वहाँ पर हर पुलिस स्टेशन में लेडीज़ कांस्टेबल्स रहते, तो लेडीज़ कांस्टेबल्स की एक बीट डालना वहाँ पर कि रात के 1 बजे 2 बजे जाके ये लोग साइन मारना हर 3 घंटे को। ये चाहे वो टिमरिस का लेडीज़ हॉस्टल रहने, लेडीज़ स्कूल कॉलेज हॉस्टल रहने दीजिए या किसी और का रहने दीजिए SC ST का, तो नाके में इनके CCTV कैमरास रहना, ताकि 24 घंटे पुलिस स्टेशन में इसका वॉच हो सकता, कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या कर रहा। अब हमारे को अभी भी नहीं मालूम कि लड़की क्या गिर के मरी या कैसा हुआ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो इंक्वायरी की रिपोर्ट पे बाद में मालूम होगा हमारे को, अभी हम जज नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जितने तेलंगाना में रेसिडेंशियल स्कूल्स है, चाहे बॉयज़ के रहने दो, गर्ल्स के रहने दो, माइनॉरिटीज़, SC ST BCs में हमारा मुतालिबा है कि सब में CCTV कैमरा से रहना, कंसर्न PS से अटैच रहना वो लोग। शुक्रिया। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।